देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत है। तो वहीं कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है, जबकि दक्षिणी राज्यों में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,40,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 3,741 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल 28 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो आपको बता दें कि रिकवरी रेट में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा भी कुछ हद तक कम हो रहा है, लेकिन 3,741 लोगों ने जान गंवाई है। ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है, चिंतामय बात है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर पूरे प्रयास कर रही हैं ताकि इस संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। और कई राज्यों में पूर्ण तो कहीं आंशिक लॉकडाउन लगा है, और शायद कहीं ना कहीं इसी का ये नतीजा है कि ये आंकड़े आए दिन अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब उतनी मारामारी अस्पतालों में भी नहीं देखने को मिल रही जितनी पहले थी। ऑक्सीजन को लेकर भी जितनी मारामारी पहले थी उतनी अब नहीं है, और वैक्सीनेशन को लेकर भी पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेट किया जा सके। 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान सभी राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिशें राज्य सरकारें कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस महामारी से हम उबर नहीं पाए हैं। इसका कहर लगातार जारी है। कुछ राहत ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि संक्रमितों के आंकड़े धीरे धीरे घट रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं 3 से 4 हजार के बीच में लगातार बना हुआ है। 3,741 ये आंकड़ा बीते 24 घंटों में जिन्होंने कोरोना से जंग हारी उनका है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, विस्तार से जानकारी दें हमें, कितनी राहत और देखी गई है बीते 24 घंटे में देश में? देखिए, भारतीय लगातार जो राहत के दिन अब नजर आ रहे हैं, और कोरोना की जो दूसरी लहर की जो रफ्तार है वो भी अब लगातार धीमी होती जा रही है। शनिवार को देश में 2,40,766 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में 35 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख से कम है वो देखा गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2,34,000 के करीब जो केस है वो सामने आए थे। दरअसल जैसे महामारी की वजह से जो कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा है वो अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 3,736 लोगों की कोरोना से जान गई है। हालांकि राहत की बात यही रही है कि इस दौरान जो 3,54,825 लोग ठीक हुए हैं, जो एक राहत की खबर है। इस तरह से देश में जो एक्टिव केसेज की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, और एक्टिव केसेज की संख्या अब जो घटकर 28,403 हो चुकी है। यानी कि जिस तरह से बात की तो तकरीबन 10 लाख के करीब जो कोरोना के एक्टिव केस है वो बीते 15 दिन में हुए हैं। तो ऐसे में जो बीते दिन रिकॉर्ड जो कोरोना के केस है वो भी हुए हैं। बात करें तो ICMR के जो डाटा जारी किया गया है उसके अनुसार जो शनिवार को 21,23,782 कोरोना के जो सैंपल है वो लिए गए हैं, जो दुनिया में एक दिन में किए जाने वाले टेस्टों में सबसे अधिक है। भारतीय जिस तरह से कोरोना के जो केस आ रहे हैं उसमें देश में अब तक 2,65,00,000 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उनसे 2,34,000 के करीब ठीक भी हो चुके हैं, और दरअसल मौतों की संख्या है वो बढ़कर अब 2,99,000 हो चुकी है। यानी कि
जो मौतों का आंकड़ा है वो 3 लाख के करीब है, वो पहुंच गया है। दरअसल जो अब बात करें कोरोना के जो राज्य के अनुसार, तो महाराष्ट्र में शनिवार को 26,133 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 40,293 लोग ठीक हुए हैं। बात करें तो इस दौरान महाराष्ट्र में 682 लोगों की कोरोना से जान गई है। दरअसल देखिए, शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तकरीबन आधे से अधिक लोगों कम कोरोना से जान गंवाई है महाराष्ट्र में। तो एक राहत की खबर महाराष्ट्र के लिए, 2 राहत की खबर है, क्योंकि एक तो रिकवरी रेट में अधिक हुई है, दूसरी चीज पॉजिटिव कम है, और तीसरा जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी अब महाराष्ट्र में कम होता नजर आ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5,964 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 17,540 लोग ठीक हुए हैं और 218 लोगों की कोरोना से जान गई है। दिल्ली में भी बात करें तो जो आंकड़ा है लगातार कम होता जा रहा है, और शनिवार को 2,260 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके मुकाबले 6,453 लोग ठीक हुए हैं और 142 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह यूपी बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जो 19 राज्यों में लॉकडाउन और तकरीबन 13 राज्यों 63 प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है, इसी की वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि चिंता अभी भी बरकरार है, वो कम नहीं करी जा सकती, और उसी को जिस तरह से इस मई तक लॉकडाउन बढ़ा गया और राजस्थान। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से जानकारी दें, देश में कहां-कहां से राहत की खबरें हैं और अभी भी कौन से वो राज्य हैं जहां पर स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं है? जी बिल्कुल, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और जिस तरीके से बात करें दिल्ली की अगर खास तौर पे, तो दिल्ली कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो नियंत्रण में हो रहे हैं। और हालांकि लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से प्रीत से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं। दक्षिणी भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर स्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ पा रही है। और अगर बात की जाए बाकी राज्यों की, जैसे कि महाराष्ट्र, वहां पे भी काफी हद तक कंट्रोल में है। ये कहना सही होगा कि पूरी तरीके से चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल बढ़ गया है और आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बात की जाए राजस्थान की, दिल्ली की, तो वहां भी होम ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है सरकारों की ओर से। जैसे कि केजरीवाल सरकार की बात की जाए तो वहां पर घर पर ही दवाइयां, ऑक्सीजन और बेड्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि लोड अस्पतालों के ऊपर से कम किया जा सके। और ये भार कम होगा तभी जाके क्रिटिकल पेशेंट्स, जिन्हें अस्पताल की जरूरत है, जिनका ट्रीटमेंट घर पर नहीं हो सकता, उन्हें ये बेनिफिट मिल पाए, उन्हें जगह मिल पाए अस्पतालों में।